बच्चों, मैं रश्मि शर्मा ब्राइट स्कॉलर में हिंदी विषय की अध्यापिका डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के बारे में जानने से पहले हमें शब्द के बारे में जानना ज़रूरी है। शब्द, बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ। वर्णमाला आपने पढ़ी है, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क जमा म जमा ल, तो क जमा म जमा ल मिलकर बन गया कमल। तो कमल जो है एक शब्द बना है। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान से सुनिए, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह होना चाहिए जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। इसी प्रकार से बाग में फूल खिले हैं। यहाँ पर भी आपको स्पष्ट है कि बाग में फूल खिले हैं। लेकिन अगर मैं इस वाक्य को इस प्रकार से कहूँ, खिले हैं फूल बाग में, तो आपको स्पष्ट नहीं होगा कि वाक्य में क्या बात कही जा रही है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया सही स्थान पर नहीं लगे। तो सही वाक्य होगा बाग में फूल खिले हैं। तो परिभाषा हमारे बने कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कैसा सार्थक समूह? जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, देखिए जैसे सीता चित्र बनाती है, यहाँ पर सीता उद्देश्य है। क्यों है उद्देश्य? क्योंकि वाक्य में सीता के बारे में कहा जा रहा है, तो सीता हमारा उद्देश्य हुआ। इसी प्रकार से रमा लेखिका है। ध्यान दीजिए, रमा लेखिका है। रमा उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में रमा के बारे में कहा जा रहा है। इसी प्रकार से अगला वाक्य, किसान हल चला रहा है। किसान के बारे में बात की जा रही है कि वह क्या कर रहा है? हल चला रहा है। तो किसान हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। परिभाषा थी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो यहाँ किसान के बारे में कहा जा रहा है कि किसान हल चला रहा है। किसान उद्देश्य हुआ। अब हम पढ़ेंगे विधेय के बारे में। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य में पढ़ा हमने वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम उद्देश्य है और राम के बारे में यानी कि उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है कि वह क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर विधेय क्या हुआ? पुस्तक पढ़ता है। राम कहानी पढ़ रहा है। अब यहाँ पर राम क्या है? उद्देश्य, क्योंकि राम के बारे में बात की जा रही है। लेकिन राम उद्देश्य, तो उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है कि वह क्या कर रहा है? कहानी पढ़ रहा है। तो कहानी पढ़ रहा है विधेय। इसी प्रकार से अगला वाक्य, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हमारी क्या है? उद्देश्य, और हिमालय से निकलती है विधेय, क्योंकि बात की जा रही है उद्देश्य के बारे में। गंगा उद्देश्य है, गंगा के बारे में बात की जा रही है कि वह कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो बच्चों, आज हमने जाना वाक्य और वाक्य के अंग के बारे में।
आशा करती हूँ कि आपको वाक्य और वाक्य के अंक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।